नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश सिंह, रामेश्वरम नेत्रालय प्रयागराज से। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि हर फैमिली में किसी न किसी को शुगर बढ़ा मिल जाता है। डायबिटीज़ की दवा लोग खा रहे हैं, कई सालों से खा रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम होता है कि डायबिटीज़ आँख में क्या असर करता है और क्या हमें उसका रूटीन चेकअप कराना चाहिए। हम लोग इंडिया को आजकल बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया में जितना शुगर है उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो डायबिटीज़ नुकसान क्या करता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ का जब लेवल अगर बढ़ा रहता है, खाना खाने के बाद वाला 180 के ऊपर या फास्टिंग 120 के ऊपर या HbA1c 7 के ऊपर बढ़ा रहता है, तो धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में खून की जो नसें होती है ना, इन नसों में नुकसान करता है। अब जैसे हम आपके पर्दे की बात करें, तो पर्दे में ये देखिए रेटिना में खून की जो नसें हैं, ये रेड वाला दिखाया गया आर्टरी है, खून को ला रही है, वेन्स हैं, खून को ले जा रही है। तो जो खून की नसें हैं, ये खून की नसें में डैमेज होने लग जाती है, इनसे लीकेज हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि जैसे घर में आपके बगीचे में पानी सींचने का एक पाइप होता है, एक आदमी पाइप से सिंचाई करता है, लेकिन उसको साफ करके बढ़िया सा पोंछ के सुखा करके रख देता है घर में, और एक आदमी का पाइप वहीं बगीचे में पड़ा रह जाता है। तो कौन सा पाइप जल्दी सड़ेगा? जो आदमी संभाल के रखता है उसका पाइप लंबे समय तक चलने वाला है, मतलब कि 15 साल 20 साल से वो पाइप काम कर रहा है, नहीं सड़ा, नहीं खराब हुआ। और एक आदमी का पाइप बिल्कुल बगीचे में पड़ा है, धूप खा रहा है, बारिश में पड़ा हुआ सड़ रहा है, तो जल्दी लीकेज हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे है, जब जिनकी खून की नसें डैमेज होने लग जाएंगी, अगर शुगर बढ़ा है लंबे समय से, तो इनमें लीकेज शुरू हो जाता है। जैसे दिखाया जाता है, सबसे पहला खून का नुकसान जो लीकेज दिखता है, इसको माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं। छोटे छोटे डॉट जैसे खून के लीकेज शुरू हो जाएंगे। खून की जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, वहाँ से लीकेज आता है। अब यही नुकसान अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको डॉट हेमरेज बोलते हैं। डॉट हेमरेज, जिसे ये दिख रहा है खून ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा नुकसान हो गया तो ब्लॉट हेमरेज हो गया, या और बड़ा खून भर गया। और जब तक हमारा मैकुला ठीक रहेगा, जहाँ लाइट जाके पर्दे में टकराती है सेंटर पॉइंट में, जब तक मैकुला ठीक है, इसके अगल बगल ब्लीडिंग पड़ी है, मरीज को पता नहीं चलता, क्योंकि मैकुला हमारा ठीक है, लाइट यहाँ गई पर्दे में, पर्दे से टकराई, यहाँ से पहुंची नस में, नस से ब्रेन में, मरीज को दिखता रहता है। पेरिफेरल रेटिना में खूब सारे ब्लीडिंग है, खूब सारा लीकेज हो रहा है, मरीज को कोई पता ही नहीं चलता, मरीज कहता है मुझे दिख रहा है। लेकिन जिस दिन यही ब्लीडिंग बढ़ते बढ़ते पर्दे के पास आ जाती है या पर्दे में सूजन कर देती है, विजन ड्रॉप होता है, तब मरीज सडन भागता है, तब बोलता है डॉक्टर साहब अभी 2 दिन से 5 दिन से मेरी नज़र कम हुई है। तो 2-4-5 दिन में नुकसान नहीं आता शुगर का नुकसान धीरे धीरे आता रहता है। इसीलिए जब भी कोई डायबिटीज का फिजिशियन होता है, वो कहता है जाके आपके पर्दे की जांच करा के आ जाइए। कहता है सर फंडस एग्जामिनेशन करा के, फंडस मतलब दवा डाल करके आपके पर्दे की जांच कराना, और ये देखना कि खून की नसों में कहीं कोई लीकेज तो नहीं आ रहा, क्योंकि माना जाता है कि अगर यहाँ लीकेज दिख रहा है तो ऐसे पूरी बॉडी में नुकसान हो रहा होगा। पूरी बॉडी की खून की नसें हर जगह ढकी हैं स्किन से, कहीं की नहीं दिखती, सिर्फ आँख के पर्दे की खून की नसें ही हम लोगों को दिखती हैं। हम ही लोग देख के बता सकते हैं कि नसों में डैमेज शुरू हो गया, इसीलिए डॉक्टर भेजता है कि जाके पर्दे की जांच कराओ। तो अगर जब इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, पर्दे में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका विजन गिरने लग जाए, तो उस समय फिर हम लोगों को कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं आँख में सूजन कम करने के लिए पर्दे में। जैसे ये सूजन यहाँ दिखाई गई है मैकुला पे, ये सूजन है, नॉर्मल मैकुला वो दिख रहा है ऊपर, ये यहाँ पे सूजन दिख रही है। या ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी इस तरह पर्दे में, ये देखें यहाँ पे ब्लीडिंग अगर हो रही है, जगह जगह पर्दे में लीकेज दिख रहा है खून की नसों में, तो फिर रेटिना सर्जन इसमें लेजर से इसकी सिकाई भी करते हैं, PRP बोलते हैं, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। तो अपने पर्दे की बचाव करते रहें। और यहाँ पे नुकसान अगर दिखता है डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे ही नुकसान किडनी में हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो अपने किडनी के डॉक्टर से भी जरूर मिलते रहें, अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करते रहिए। इंडिया में किडनी फेल होने का मोस्ट कॉमन काज है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज की वजह से लोगों की किडनी खराब हो रही है, लोग डायबिटिक डायलिसिस पे जा रहे हैं, और नसों में असर आता है अगर डायबिटीज की वजह से, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो अपना सब चेक करते रहिए, शुगर का रूटीन वर्कअप कराते रहें, आंखों का भी अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।